प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उसका क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक बार गुरुकुल में एक शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, ये रोज़ आप भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो जो भोग लगाते हैं वो सामग्री तो मैं देखता हूँ वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो जब ठाकुर जी भोग लगा के आप जो ठाकुर जी को भोग देते हैं तो भोग तो वैसे का वैसे ही आप वापस ले आते हैं और सब में मिला के सब कोई प्रसाद समझ के खा लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या मतलब हुआ? ठाकुर जी ने तो प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया। तो गुरु जी कुछ नहीं बोलते और उनका क्रम चलते रहता है, उनका नियम। भाई सभी हम लोगों के सनातन धर्म में तो प्राय सब घरों में ही रहती है प्रथा कि भाई ठाकुर जी को भोग लगाना है। कुछ भी नया आता है तो भाई पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं उसको कि भाई देखो ये मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच् पूर्णमुद्यातं पूर्णात् पूर्ण, ऐसे करके जो भी उनको एक श्लोक बताते हैं तो बोलते हैं तुम इसको कंठस्थ कर लो। तो बोलता है कि ठीक है गुरुजी। तो कंठस्थ करता है ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्, तो उसको पूरा याद हो जाता है। तो 2 दिन बाद वो गुरुजी को सुना देता है, कहता है गुरुजी लीजिए इस मंत्र मुझे कंठस्थ हो गया, अब आप मुझसे सुन सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा सुनाओ। तो वो बहुत सुंदर से सुना देता है, कोई भी उसकी भूल नहीं होती है सुनाने में। तो गुरुजी बोलते हैं कि तो तुमने सारा अच्छा से याद किया है, अच्छा से सुनाए हो ना? बोले हाँ महाराज, देख लीजिए किताब में। तो किताब लाता है वो, तो गुरुजी देखते हैं किताब में। बोले कहाँ है, देखो ये तो ऐसे कैसे ही लिखा हुआ पड़ा है इसमें, तो तुमने कैसे ग्रहण किया इसको? तो बोला कि हाँ मैंने तो इसी में से याद किया। तो बोले याद किया तो बोल रहे हो ठीक है, तुम सुना भी रहे हो, परंतु ये तो लिखा हुआ वैसे का वैसे ही है, इसमें से कैसे याद हुआ तुम्हें? तो बोले कि गुरुजी फिर उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, ये स्थूल किताब में जो लिखा हुआ है स्थूल है। ये हम लोग जो मृत्यु लोक में रहते हैं ये भी स्थूल जगत बोला जाता है। जो आंखों से हम लोगों को दिखता है, जो हम लोग स्पर्श करते हैं, वो सब स्थूल वस्तु होती है। तो बोलते हैं कि ये स्थूल वस्तु है, तो इसको तो हम लोग जैसे है ये वैसे की वैसी है, परंतु ये सूक्ष्म रूप में शब्दों के द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित हो गई है, तुम्हें याद हो गई है। तो अब ये तुम्हारे अंदर चली गई ना? तो बोले हाँ महाराज, ये तो मुझे याद हो गई, पर किताब में से तो कुछ भी क्षय नहीं हुआ, वो तो वैसे की वैसी पंक्तियाँ लिखी हुई है, सब सब वैसे का वैसे ही है। तो बोले बच्चा, वही हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान तो स्थूल जगत में नहीं है, वो सूक्ष्म जगत में है। तो हमारे भोजन से जो सूक्ष्म तत्व है उसको वो हमारी सेवा को, हमारे प्यार को ग्रहण कर लेते हैं सुवास के रूप में। और जो बचा हुआ स्थूल जो प्रसाद है उसको हम लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं हम लोग। तो शिष्य जो है वो बहुत खुश होता है, गुरुजी को बोलता है गुरुजी मुझे बहुत मन में अच्छा लग रहा है कि मेरी जो शंका थी उसका इतनी बढ़िया तरीके से आपने समाधान किया। और बच्चों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यही प्रथा है कि भाई कुछ भी हो अपने ठाकुर जी को भोग हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये अगर संदेश आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।